वास्तु एक बड़ी भ्रमणा जो आजकल वास्तु के बारे में चल रही है। वास्तु अपने आप में एक सचोट विज्ञान है। वास्तु के अंदर अमूमन 8 दिशाओं पे काम जनरली सब जगह होता है। वास्तु में टोटल ब्रह्म स्थान के साथ जब हम गिनती करते हैं तो 33 यानी 33 प्रकार की दिशाएं होती है। हम लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता यानी 33 प्रकार के 33 टाइप ऑफ गॉड्स हमारे वास्तुमंडल में स्थापित हैं और उनके द्वादश यानी 12 सहायक सपोर्टर्स वो वास्तुमंडल में विद्यमान है। यानी ऐसे मिलाकर टोटल 45 एनर्जी हमारे वास्तुमंडल में है। वास्तुमंडल में टोटल 32 डायरेक्शंस हैं, यानी 32 दिशाएं हैं। हर दिशाओं का अपना एक रोल है और हर दिशा का अपना एक अधिष्ठात्र देवता है और उन अधिष्ठात्र देवता का हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन एक रोल होता है। हमने बहुत मंदिरों में देखा होगा कि भगवान की मूर्ति होती है और भगवान की मूर्ति के गर्भगृह के बाहर एक ऊपर की साइड में एक पिक्चर जैसा होता है जो दैत्य का पिक्चर होता है, यानी असुर होता है, जिसके 2 दांत बाहर निकले हुए हो, बड़ी बड़ी मूछें हो, वो यानी वो उनका सहायक होता है। इसकी भाषा में एक चीज समझे कि वो देवता एक राजा है और असुर जो है उनका एक सेनापति है। ये जो सेनापति है इस टाइप के एक सेनापति और उसके 11 सहायक यानी 12 असुर यानी रक्षा करने वाले, यानी दूसरी भाषा में हम लोग बोले तो ये राजा के रूल को फॉलो करवाने वाले होते हैं। 33 प्रकार के देवता में एक राजा होता है और 32 उसके मंत्रिमंडल होते हैं। ऐसे करके 33 प्रकार के देवता और 12 उनके सहायक, ऐसे करके 45 एनर्जीज जब हमारे घर में या व्यापार स्थान में या कर्म क्षेत्र पे उन 45 देवताओं का जब संतुलन रहता है तो हमारे घर में वास्तु देवता का कोई भी दोष नहीं होता। इसके लिए हमें को ये क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है कि जो जनरली हम लोग 8 दिशाओं पे काम करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण, ये 8 दिशाएं मुख्य, लेकिन इन 8 दिशाओं के टोटल मिला के 32 भाग होते हैं और 32 भाग के अंदर 32 एनर्जी और एक एनर्जी ब्रह्म स्थान की 33 और 12 एनर्जी उसके अंदर सहायक, ऐसे करके 45 एनर्जी टोटल होती है। और वो 45 एनर्जी को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, व्यवस्थित उसकी अध्ययन करके जब कहीं पे भी कोई समाधान करते हैं तो वो समाधान अचूक और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। आज की तारीख में शारीरिक समस्याओं में देखें तो बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर अवेलेबल होती हैं। किसी के घुटनों का दर्द होता है, किसी के पैर का दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी के गर्दन में, किसी के सिर में, कहीं कहीं कुछ न कुछ पीड़ाएं हमारे शरीर में होती रहती है।
वो पीड़ाएं हमारे शरीर में तब होती है जब हमारे स्थान में, उस स्थान के ऊपर पीड़ाएं होती है। जैसे आपके सामने ये एक चार्ट है, इसके अंदर एक पुरुष जो उल्टे लेटे हुए हैं, और ये वास्तुमंडल की सारे देवता इसके इर्द गिर्द विराजित हैं, अंदर विराजित हैं। जब जब ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको, जहां जहां देवता है, उन पॉइंट्स के ऊपर जब हमारे घरों में तकलीफ आती है या कर्म क्षेत्र में तकलीफ आती है, तो वो तकलीफ हमारे घर में शरीर में भी देखने को मिलती है। जब हम लोग उस समस्या को वहां से हटाते हैं या उसका रिजोल्यूशन वहां करते हैं, तब वो समस्याएं हमारे शरीर में से भी दूर होती हुई नजर आती है। जैसे हम लोग एक बात करते हैं, घुटनों का दर्द आमतौर के ऊपर लेडीज के अंदर होने वाली सबसे ज्यादा समस्या। लेडीज यानी गृहिणी हमारी घर की अधिष्ठात्री होती है, और घर के अंदर जो सब पीड़ा होगी वो सबसे पहले उस लेडीज को नजर आएगी, यानी उसके लेडीज के शरीर में वो पीड़ा होगी। अब घुटनों के दर्द के बारे में बात करें, किसी भी लेडीज के जब राइट घुटने में, दाहिने घुटने में तकलीफ होती है, तब हमारे यहां साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक देवता है, पूषा देवता। पूषा देवता के अंदर जब कोई भी व्यवधान या कोई भी तकलीफ होती है, तो वो उनके दाहिने घुटने में तकलीफ होती है। बाएं घुटने में तकलीफ, हमारे यदि घरों में एक देवता होता है पाप, यक्षमा और रुद्र, जो वायव्य कोण में होता है। जब भी हमारे यहां पे वायव्य कोण में कोई भी तकलीफ होती है, तब बाएं घुटने में तकलीफ चालू हो जाती है। बहुतों के पैरों में तकलीफ होती है, यानी पैरों के अंगूठे में होने वाली तकलीफ, यानी पितृ देवता। नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट का कोण जो पितरों का देवता है, जब उसके अंदर तकलीफ होती है, तो उस जीव के यानी प्राणी के अंगूठों में तकलीफ होना चालू हो जाती है। अंगूठों के ऊपर होने वाली हड्डियों का तकलीफ या दर्द, जब हमारे यहाँ पे पितरों से ऊपर एक वैचारिक देवता और एक मृग देवता है, मृग देवता में तकलीफ होगी तो क्या होएगा, दाहिने पैर के पंजे में तकलीफ होगी, और द्वारिक देवता में तकलीफ होगी तो बाएं पंजे में तकलीफ होगी। इस तरीके से जब जब हमारे यहां कोई भी तकलीफ होती है, तो वो हमारे शरीर में तकलीफ दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कंधे के दर्द में। कंधे का दर्द, पूर्व दिशा, दाहिने कंधा, पूर्व दिशा में एक देवता एनर्जी है महेंद्र करके। वो महेंद्र देवता की एनर्जी के अंदर जब तकलीफ होती है, तो हमारे दाहिने कंधे में तकलीफ होती है। बायां कंधा भुजंग करके देवता होता है, जो नॉर्थ ईस्ट में होता है। उसमें जब तकलीफ होती है, तो हमारे बाएं कंधे में, लेफ्ट शोल्डर में तकलीफ होती है। एक बहुत बड़ी समस्या है गर्दन, स्पाइनल प्रॉब्लम। स्पाइनल प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से ब्रह्म स्थान के बीच में एक देवता आता है आपवत्स। आपवत्स देवता में जब जब तकलीफ आती है, तब तब हमारे स्पाइनल कोड यानी गर्दन के और गर्दन के नीचे वाले हिस्से में, ये जॉइंट के ऊपर नसें दबने का प्रॉब्लम आता है। जब वो नसें दबती है, तब हमारे शरीर में यहां की नस दबने की वजह से सिर में भी दर्द होता है, बैक पेन भी होता है, क्योंकि आपवत्स देवता यहां पे चलेंगे। यहां पे अगर कोई तकलीफ होगी तो इसके ऊपर वाली नस भी दबेगी,
इसके नीचे आएंगे तो ये कमर का जो L4 L5 का सिचुएशन है, वहां पे भी तकलीफ आती है, जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। ये हमें छोटी छोटी चीजें जब हम ध्यान में दे देते हैं घर में, तब ये तकलीफें कम होती हैं या खत्म हो जाती हैं। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि खाली 8 दिशाओं में काम करने से वास्तु यानी वास्तु नहीं हो जाता। हमें हमारी जिंदगी में होने वाली कोई भी समस्या, किसी के भी साथ में जो उस स्थान पर रह रहा है, उसको जो तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हमारे यहाँ ये 45 एनर्जीज जो हैं उनके अंदर होने वाली तकलीफों की वजह से ही होती है। ये हमें विशेष समझना और जानना जरूरी है, जो हम एक एक बॉडी पार्ट को लेके आगे के क्लासेज में समझेंगे। पेन कैसे होता है, पेन कैसे ठीक होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हमको ये तकलीफ़ें होती हैं, ये हम आगे की क्लासेज में समझेंगे।